हेलो स्टूडेंट। तो आज हम अपने एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, देखिए, ऑब्टेन ऑल अदर जीरोस ऑफ 3x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। ठीक हो गया। इफ द टू जीरोस इज √5/3 एंड माइनस √5/3। क्या कह रहा है, इस पोलिनोमियल के बचे हुए जीरोस निकालो, बाकी जीरोस निकालो। अगर इसके दो जीरोस कितने दिए हैं, √5/3 माइनस √5/3। बच्चों देखिए, इसकी जो डिग्री है, इस पोलिनोमियल की जो डिग्री है वो कितनी है, हाईएस्ट पावर क्या है x की, 4। मतलब इसकी जो डिग्री है वो कितनी है बच्चों, 4 है। अगर इस पोलिनोमियल की डिग्री 4 है तो इसके कितने जीरोस होंगे, 4 जीरोस होंगे, जिसमें से दो जीरोस आपको दे रखे हैं, √5/3 एंड माइनस √5/3। क्लियर। तो बाकी बचे हुए दो जीरोस आपने इसमें निकालने हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए बच्चों, आंसर वी हैव, ये क्या है, पोलिनोमियल है, इसके जीरोस ये हैं। क्लियर। तो ये क्या होगा, आपका px होगा। तो वी हैव px इक्वल्स टू 3x की पावर 4 प्लस 6x की पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 एंड टू जीरोस ऑफ px। और इस px के दो जीरोस क्या होते हैं, x की वैल्यू होती है। मतलब ये भी x की वैल्यू है √5/3 और ये भी x की वैल्यू है माइनस √5/3। तो वी हैव px इक्वल्स टू इतना, एंड टू जीरोस ऑफ px इज x इक्वल्स टू √5/3 एंड x इक्वल्स टू माइनस √5/3। क्लियर। ये पोलिनोमियल है जिसके दो जीरोस आपको दे रखे हैं। क्या, x इक्वल्स टू √5/3 एंड x इक्वल्स टू माइनस √5/3। अब बच्चों, अगर ये इसके जीरोस हैं, अगर ये इस पोलिनोमियल की क्या हैं, जीरोस हैं, इसका मतलब है ये देखो, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर लेके क्या बना, इसको इधर चले जाएंगे, देखो यहाँ प्लस में है, इधर आके क्या आ जाएगा, माइनस में। ये माइनस में, इधर आके क्या आ जाएगा, प्लस में। दैट इंप्लाइज दैट x, ये प्लस √5/3 को इधर ले जाओ, क्या बना, x माइनस √5/3। और दूसरा x माइनस √5/3 को इधर ले जाओ, ये इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस में, x प्लस √5/3। आ गई ना बात बच्चों समझ में। देखो क्या लिखना चाह रहा हूं मैं, ध्यान से समझना। ये इस पोलिनोमियल के दो जीरोस आपको ये दिए हैं। क्लियर। इसको इधर ले जाओ तो क्या बना, x माइनस √5/3। इसको इधर ले जाओ, क्या बना, x प्लस √5/3। अगर ये पोलिनोमियल, ये जो दो हैं वो इस पोलिनोमियल के जीरोस हैं, इसका मतलब है ये इस पोलिनोमियल के क्या है, फैक्टर हैं। कल मैंने आपको बताया था, अगर कोई भी दो जीरोस किसी पोलिनोमियल के फैक्टर हैं तो रिमाइंडर क्या आता है, 0 आता है। तो अगर ये जो जीरोस हैं x इक्वल टू √5/3 माइनस √5/3 इस पोलिनोमियल के जीरोस हैं, तो जाहिर सी बात है ये इसके क्या है, फैक्टर है। आ गई ना बात में। जीरोस का मतलब आप जब उसको सॉल्व करोगे इस तरीके से, इक्वल टू इधर ले जाओगे, माइनस में आ गया, इधर ले जाओगे, प्लस में आ गया, तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करके जो भी आएगा वो इस पोलिनोमियल का क्या होगा बच्चों, फैक्टर होगा। इसका मतलब देखिए, मल्टीप्लाई करो, a माइनस बी, a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना, x स्क्वायर माइनस, देखिए बच्चों, √5/3 का क्या होल स्क्वायर, यानी क्या बन गया, x स्क्वायर माइनस, देखो स्क्वायर रूट हट जाएगा, जब स्क्वायर करते हो तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर का नंबर एज इट इज उतर जाएगा, कितना, -5/3 इज द फैक्टर्स ऑफ px। आ गई है बात समझ में। क्लियर बच्चों।
कोई डाउट इसमें आ गया इतना समझ में? देखिए आपसे क्या कह रहा था कि एक पोलिनोमियल है जिसके दो जीरोस ये हैं। अगर ये दो जीरोस इस पोलिनोमियल के हैं मतलब ये इनके क्या है, फैक्टर है। तो फैक्टर अगर है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, x माइनस √5/3 x प्लस, कैसा आया ये दोनों, आप इसको इधर ले गए माइनस में आ गया, ये माइनस में था इधर आके क्या हो गया, प्लस में आ गया। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा कितना आया, x² माइनस 5/3 इस पोलिनोमियल का क्या होगा, फैक्टर होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों इस पोलिनोमियल के क्या हैं, जीरोस हैं। कभी भी आपको अगर कहा जाएगा कि दिए गए पोलिनोमियल के ये दो जीरोस हैं या ये तीन जीरोस हैं, तो आप बचे हुए जीरोस निकालो, तो ये समझ जाना कि वो जीरोस उस पोलिनोमियल के क्या हैं, फैक्टर हैं। उनको सॉल्व करोगे जब ये इन जीरोस को जब आप सॉल्व करोगे इधर ले जाके एलएचएस साइड में आप जब ले जाओगे उसकी वैल्यू को, उन दोनों का मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा वो उस px का क्या होगा, उस पोलिनोमियल का क्या होगा, फैक्टर होगा। क्लियर? अब देखो बच्चों, बचे हुए फैक्टर आपने निकालने हैं, तो आपने क्या करना है, इस पोलिनोमियल को इससे क्या करना है, डिवाइड करना है। क्लियर? जब भी बचे हुए फैक्टर आप निकालोगे तो कुछ नहीं करना, जो ये फैक्टर निकल के आ गए आपके इस पोलिनोमियल के ये फैक्टर हैं, तो आपने इससे इस पोलिनोमियल को क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है, आपके बचे हुए दो फैक्टर भी निकल जाएगा। नाउ देखिए बच्चों, यहां पर लिखते हैं x² माइनस 5/3। अब किसको डिवाइड कर रहे हो, 3x की पावर 4 प्लस 6x की पावर 3 माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5। देखिए बच्चों, डिवाइड करते हैं, x² को किससे मल्टीप्लाई करूंगी, 3x की पावर 4 आ जाए। देखो यहाँ x² है, यहाँ x की पावर 4 है, तो जाहिर सी बात है x² से तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, क्योंकि x की पावर 2, x की पावर 2 कितना आएगा, x की पावर 4। साथ ही साथ किससे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर? तो देखो बच्चों, x² इंटू 3x² कितना आ गया, 3x की पावर 4। ये माइनस में है और ये प्लस में, तो माइनस 5/3 इंटू कितना बच्चों, 3x²। 3 से 3 क्या हो गया, कैंसिल, कितना आ गया, माइनस 5x²। तो यहां पर क्या आ जाएगा, माइनस 5x²। क्लियर बच्चों? अब कैसे सॉल्व होगा आपको मालूम है क्या, जो सॉल्व करोगे तो प्लस के नीचे माइनस, माइनस के नीचे प्लस, ये क्या हो गए, कैंसिल। अब देखो ये 6x की पावर 3 है, ये x² है, सॉल्व नहीं हो सकते, तो पहले क्या उतर जाएगा, जिसकी डिग्री बड़ी है, जिसकी पावर बड़ी है, तो पहले 6x की पावर 3 उतर जाएगा। अब साइन ये हो गया, प्लस 5x² माइनस 2x², प्लस 5x² माइनस 2x²। तो 5x² में से 2x² घटाइए, कितना आ गया, 3x²। क्लियर बच्चों? अब आगे बढ़ते हैं, देखिए अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, देखिए अब क्या किससे मल्टीप्लाई करें, x² को किससे मल्टीप्लाई करें कि 6x³ आ जाए। यहां देखो, इसके पहले कौन सा साइन है, प्लस, तो ऊपर भी कौन सा साइन आएगा, प्लस। क्लियर? अब देखो x² को किससे मल्टीप्लाई करें कि 6x³ आ जाए, पहले तो 6 चाहिए, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। x² है, यहाँ x की पावर 3 है, मतलब कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है नीचे, तो केवल किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर बच्चों? अब देखो x² इंटू 6x कितना आ जाएगा, 6x की पावर 3। ये माइनस में है, ये प्लस में है, माइनस इंटू प्लस कितना आएगा, माइनस। तो देखो बच्चों 5/3 इंटू कितना, 6x, 5/3 इंटू 6x, 3 2 जा 6, 5 2 जा कितना, 10, तो कितना आ गया, 10x। ध्यान रखना कितना आया, 10x। देखिए फिर वही सॉल्व करने के लिए प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, ये क्या हो गया, कैंसर। अब ये 3x² है और ये 10x है, सॉल्व नहीं हो सकता है। आ गई ना बात में, सॉल्व हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। तो अब आपने क्या करना है बच्चों, देखो 3x² ऐसे एज इट इज उतर जाएगा, ये प्लस 10x माइनस 10x क्या हो गए, कैंसिल। 10x में से 10x क्या हो गया, कैंसिल, कितना आ गया, 0, तो बचा कितना, -5। तो अब आगे कितना आ जाएगा, 3x² माइनस 5। ये प्लस 10x से माइनस 10x कैंसिल, कितना आ गया, 3x² माइनस 5। क्लियर बच्चों? अब देखिए, अब ध्यान रखो x² को किससे मल्टीप्लाई करूंगी, 3x। देखो इससे पहले कौन सा साइन है, प्लस, तो ऊपर भी क्या लगा दीजिए, प्लस। x² को किससे मल्टीप्लाई करें कि 3x² आ जाए, x² यहाँ भी है, यहाँ भी है,
तो x से वगैरह से तो मल्टीप्लाई नहीं करोगे, केवल किससे मल्टीप्लाई करोगे, 3 से। तो प्लस कितना 3, एक्स स्क्वायर इंटू 3 कितना आ गया 3x स्क्वायर, ये माइनस में ये प्लस में, किस में आ जाएगा माइनस में। देखिए बच्चों 5/3 इंटू कितना 3, तो 3 से 3 कैंसिल, कितना आ गया 5। सॉल्व कैसे करते हैं, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, मतलब ये पूरा कैंसिल और रिमाइंडर कितना आ गया 0। मतलब कोसेंट कितना निकल के आ गया। इसका फैक्टर देखो, इस पोलिनोमियल का फैक्टर एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 तो था ही था, क्लियर। अब जो ये कोसेंट निकल के आया ये भी इसी का क्या है, फैक्टर है। देखिए बच्चों कैसे, इतना समझ में आ गया ना। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बच्चों, इसको मैं मिटा देता हूं ऊपर से, होप सो यहां तक आपने राइट डाउन कर लिया होगा। देखिए बच्चों, देखिए वी नो पी एक्स इक्वल्स टू कितना होता है, जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। आ गई ना बात में। पी एक्स कितना है बच्चों, जिसको आपने डिवाइड किया, किसको डिवाइड किया, 3x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। gx जिससे डिवाइड किया, किससे डिवाइड किया, x स्क्वायर माइनस 5/3। qx जितना आया, कितना आया 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3। क्लियर बच्चों। अब देखिए ध्यान से, Rx रिमाइंडर कितना आया 0, मतलब इसको सॉल्व करके यही आएगा। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा, क्लियर। अब देखो इसका एक फैक्टर ये था, ठीक, तो यही इसके इक्वल में भी तो है, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई करके ये आया है, और ये इसका फैक्टर है, तो ये भी इसी का क्या होगा, फैक्टर होगा। नाउ 3x स्क्वायर प्लस 6x plus 3 is also the factor of px। जैसे x स्क्वायर माइनस 5/3 इसका फैक्टर था, ऐसे ही इन दो इसका प्रोडक्ट जब हमने इसको डिवाइड किया इससे, तो ये भी निकला, तो ये भी इसी का क्या होगा, फैक्टर होगा। तो जीरोस कैसे निकालते हैं, इसका फैक्टर करेंगे और इसको किसके बराबर रख देंगे, 0 के बराबर रख देंगे। किसी भी फैक्टर का अगर आपने किसी भी पॉलिनोमियल का 0 निकालना है तो कैसे निकालते हैं, उसका फैक्टर करेंगे और उसको किसके बराबर रख देंगे, 0 के बराबर। तो बच्चों देखिए अब ना 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो अब ये जब इसका फैक्टर है तो बाकी दो जीरो यहीं से निकलेंगे। इसकी डिग्री कितनी है 2, तो इसके कितने जीरो जाएंगे 2, दो जीरो तो पहले से मालूम थे, दो और निकल जाएंगे, टोटल कितने हो जाएंगे 4। तो देखिए बच्चों अब इसका फैक्टर करते हैं, मल्टीप्लाई करके 3 3 जा, या एक काम करो 3 क्या ले लो, चलो फैक्टर कर लेता हूं, 3 3 जा 9, तो मल्टीप्लाई करके चाहिए कितना 9, और ऐड करके कितना चाहिए 6, प्लस करके कितना चाहिए 6। देखो बच्चों 3 3 जा 9, 3 प्लस 3 6, तो क्या कर देंगे 3x स्क्वायर प्लस 3, देखो इसको देखते हुए लिखते हैं, तो 3 प्लस 3 केवल हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे x से, तो 3x प्लस 3x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। इन दोनों में से देखिए बच्चों 3x क्या आ गया कॉमन, 3 कॉमन आ गया तो बच गया 1, x कॉमन आ गया तो बच गया केवल x, तो x बचा, 3x कॉमन आ गया तो कितना बच गया 1, इन दोनों में से 3 कॉमन आ गया, कितना बच गया x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो बच्चों देखो पूरे में से x प्लस 1 क्या आ गया कॉमन, और बच गया कितना 3x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो देखिए बच्चों अब ध्यान से देखो जीरोस कैसे निकालते हैं, एक बार इसको 0 के बराबर फिर इसको 0 के बराबर। नाउ x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू ये प्लस में उधर जाके माइनस में, यहां से देखिए बच्चों 3x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, ये उधर चला गया, कितना आ गया 3x इक्वल्स टू माइनस 3, ये मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू उधर जाके डिवाइड में, माइनस 3/3, यानी x इक्वल्स टू 3 3 जा 1, कितना आ गया -1। मतलब 4 zeros of px is, 4 जीरोस है px के, निकल गए ना 4, वो 4 कौन कौन से हैं, पहला है √5/3,
दूसरा था -√5/3, तीसरा आया -1 और चौथा आया -1। देखो बाकी दो सेम आए ना, क्लियर बच्चों? तो टोटल कितने निकल गए? 4 निकल गए। +√5/3, -√5/3, -1, -1। तो किस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करना है समझ में आया? सबसे पहले आपने सिर्फ ये ध्यान रखना है बच्चों, जो भी आपको जीरोस दिए रहेंगे पोलिनोमियल के, उनको x के टर्म में लिख देना। क्यों? क्योंकि वो x की वैल्यू होती है। x = √5/3, x = -√5/3। फिर क्या कर देना, प्लस वाला इधर इक्वल, एलएचएस वाला पार्ट जब आरएचएस में आता है, इक्वल टू इधर आता है, तो प्लस वाला माइनस में, माइनस वाला प्लस में। क्योंकि वो दो जो x की वैल्यूज है वो गिवन पोलिनोमियल जीरोस थे, मतलब उन दोनों को मल्टीप्लाई करके, वो दोनों वेट जीरोस को जब आप उसको एलएचएस साइड में ले जाएंगे तो दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो px का क्या होगा? फैक्टर होगा। जैसे हमने निकाल दिया। फिर आपने क्या करना है, px को उस फैक्टर से डिवाइड करना है, उससे आपका क्वोशिएंट निकलेगा और रिमाइंडर क्या हो जाएगा? 0। फिर डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करना, px = कितना? gx × qx + rx हमने रख दिया, क्योंकि ये इसके और इसके मल्टीप्लीकेशन के बराबर है और x² - 5/3 इसका फैक्टर है, तो जाहिर सी बात है ये भी इस पोलिनोमियल का क्या है? फैक्टर है। क्लियर? तो दो जीरोस तो हमें यहां से मालूम है, अब दो जीरोस यहां से निकल जाएंगे। जीरोस कैसे निकालते हैं? इस फैक्टर को, इसका फैक्टराइजेशन करेंगे और इक्वल टू कितना कर देंगे? 0। हमारे दो जीरोस निकल गए। दो जीरो हमें पहले से मालूम थे, दो जीरो और निकल गए। तो बच्चों होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट होता है। अब एक ऐसा ही क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस के लिए देता हूं जिसको आपने बनाना है। ठीक हो गया बच्चों? एक प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे रहा हूं जिसको आपने बनाना है, राइट डाउन कर दीजिएगा। तो बच्चों आप ये क्वेश्चन आपने सेल्फ प्रैक्टिस के लिए करना है। क्वेश्चन क्या है? ऑब्टेन ऑल जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल। दिए गए पोलिनोमियल के सभी जीरोस निकालने हैं। ये पोलिनोमियल है, इसके सभी जीरोस निकालने हैं। इफ 2 ऑफ इट्स जीरोस आर ये, अगर इसके बचे हुए दो जीरोस, मतलब जो दो जीरोस हैं वो ये, मतलब x = √2 और x = -√2। ये एक जीरो आ गया x = √2, एक आ गया x = -√2। इसको इधर ले जाए क्या आ गया? x - √2 और इसको इधर ले जाए क्या आ गया? x + √2 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आएगा कितना आएगा? x² - 2, a - b a + b। तो x² - 2 इस पोलिनोमियल का क्या होगा? फैक्टर होगा। फिर आप इससे इसको डिवाइड करोगे, क्वोशिएंट निकलेगा। उस क्वोशिएंट को जब आप फैक्टराइज करोगे और बराबर किसके रखोगे? 0 के बराबर रखोगे, तो आपको एक x की वैल्यू और मिल जाएगी, वही आपका तीसरा 0 होगा। क्यों? इसके 3 जीरोस होंगे। क्यों बच्चों? क्योंकि इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 3। तो इसके कितने जीरोस निकल के आएंगे? 3 जीरोस निकल के आएंगे। 2 जीरोस आपको ऑलरेडी दिए हैं, 1 जीरो आप और निकाल लोगे, वही आपका क्या होगा? आंसर होगा। क्वेश्चन वेरीफाई कर लेते हैं। बिल्कुल क्वेश्चन यही है, आपने इसको खुद से बनाना है। अब अगला क्वेश्चन अगले वीडियो में देखते हैं बच्चों। तब तक के लिए आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू।